सोचिए जरा, दुनिया की जो सबसे मशहूर इमारतें हैं वो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी। नहीं, वो बनी है कहानियों से। ये इमारतें हमारी सभ्यता की, हमारी उम्मीदों की और हमारे विश्वास की जीती जागती मिसालें हैं। चलिए, आज हम इन्हीं पत्थरों में छिपी कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इमारतें बोल पाती तो आखिर हमें बताती क्या? वो हमें बताती हैं सत्ता के बारे में, आस्था के बारे में, हमारी पहचान और हमारी कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा के बारे में। तो आइए एक एक करके इन कहानियों की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन इमारतों की जिन्हें बनाया ही गया था ताकत और शासन का दबदबा दिखाने के लिए। आप देखिए, हर बड़ी सभ्यता ने अपनी पॉलिटिकल पावर को दिखाने के लिए शानदार स्मारक बनाए हैं। आप व्हाइट हाउस को ले लीजिए या फिर चीन की फॉरबिडन सिटी को। ये सिर्फ सरकारी ऑफिस नहीं है, नहीं, ये पावर के सेंटर हैं जिन्हें देखकर ही समझ आ जाता है कि देश की कमान किसके हाथ में है। ये आर्किटेक्चर के जरिए ताकत का एक खुला ऐलान है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये इमारतें अलग अलग देशों और कल्चर से हैं, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, अपने देश के नेतृत्व का प्रतीक बनना। चाहे वो किसी राष्ट्रपति का घर हो या किसी राजा का महल, ये इमारतें पूरी दुनिया को एक साफ साफ संदेश देती हैं कि असली पावर सेंटर कहाँ है। अच्छा, सत्ता के गलियारों से निकलकर अब चलते हैं इंसानियत के एक और बहुत ही शक्तिशाली पहलू की तरफ, और वो है आस्था। आर्किटेक्चर हमेशा से ही हमारी श्रद्धा और विश्वास को जाहिर करने का एक जबरदस्त जरिया रहा है। दुनिया भर में आप देखिए, आस्था को कितना विशाल, कितना भव्य रूप दिया गया है। चाहे वो वेटिकन का सेंट पीटर्स बेसिलिका हो या अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, ये अपने अपने धर्मों की कला, उनकी लगन और उनकी शान का जीता जागता सबूत हैं। और ये चीज हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि भले ही हमारे धर्म अलग अलग हों, लेकिन वो एक मानवीय इच्छा, वो एक कॉमन थ्रेड है जो हम सब में है, अपने ईश्वर के लिए कुछ भव्य बनाना। ये बात हमें कहीं ना कहीं जोड़ती है और दिखाती है कि आस्था को जाहिर करना एक यूनिवर्सल एहसास है। अब देखिए, कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ अपने असली मकसद से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती हैं। वो एक देश की पहचान, उसके आदर्शों या उसके इतिहास के किसी बहुत जरूरी पल का एक मजबूत सिंबल बन जाती हैं। जरा इन दो आइकॉन्स को देखिए। एक तरफ है ताजमहल, जो शुरू तो हुआ एक बादशाह के प्यार की कहानी से, लेकिन आज वो पूरे भारत की पहचान, प्यार का एक ग्लोबल सिंबल बन चुका है। और दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो आज़ादी और उम्मीद जैसे एक विचार को शक्ल देता है और दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देता है। ये इमारतें तो जैसे एक टाइम मशीन है। आप रोम के कोलोसियम को देखिए, एकदम से ग्लैडिएटर्स की दुनिया आंखों के सामने आ जाती है ना? दिल्ली का लाल किला हमें मुगल सल्तनत की शान और शौकत की याद दिलाता है, और बर्लिन का ब्रांडेनबर्ग गेट एक टूटे हुए और फिर से जुड़े हुए देश की कहानी सुनाता है। ये सच में पत्थर में लिखी हुई इतिहास की किताबें हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंसानी जिद की, उसकी महत्वाकांक्षा की। इमारतें इसका सबसे बड़ा सबूत होती हैं कि हम क्या कुछ कर गुजरने की ठान सकते हैं। ये इंजीनियरिंग की हदों को तोड़ने की हमारी जिद की कहानी कहती हैं। दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग है जो इस एम्बिशन का, इस महत्वाकांक्षा का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा प्रतीक है। दुबई का बुर्ज खलीफा। अरे ये सिर्फ एक इमारत थोड़ी है, ये तो एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है। ये दिखाता है कि इंसान क्या हासिल कर सकता है जब वो आसमान छूने की ठान ले। ये मॉडर्न एम्बिशन का सबसे ऊंचा शिखर है। पर यह कहानी कोई आज की नहीं है, ये हमेशा से हमारे साथ रही है। सोचिए, मिस्र के पिरामिडों से, जो हमेशा हमेशा के लिए बने रहने के इरादे से बनाए गए थे। फिर आई चीन की महान दीवार, जो सुरक्षा के लिए खड़ी की गई। उसके बाद एफिल टावर आया, जो उस दौर के इनोवेशन का जश्न था। और आज हमारे पास बुर्ज खलीफा है, जो ऊंचाई की रेस का प्रतीक है। तो हमने अतीत की बात की, आज की बात की, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि हमारी पीढ़ी आने वाले कल के लिए क्या छोड़कर जा रही है? हमारा आर्किटेक्चर आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में क्या बताएगा? तो हमने देखा ना कि हमारी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो असल में 4 चीज़ों की कहानियां हैं: सत्ता, आस्था, पहचान और महत्वाकांक्षा। ये इस बात का एक जीता जागता रिकॉर्ड है कि हम कौन थे, हम किस चीज़ में यकीन रखते थे और हमने क्या पाने का सपना देखा था। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, आज हम कौन से स्मारक बना रहे हैं और हमारी बनाई ये इमारतें आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में कौन सी कहानियां सुनाएंगी? क्या वो एकता की कहानियां होंगी या बंटवारे की,
सस्टेनेबिलिटी की या फिजूल खर्ची की? इसका जवाब उन्हीं इमारतों में लिखा जाएगा जो हम आज बना रहे हैं। इस विषय पर सोचने के लिए धन्यवाद।